हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग लेक्चर 2 कर रहे हैं किसका बेसिक फिजिक्स ऑफ ठीक बेसिक फिजिक्स का जो चैप्टर हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th में, उसका आज सेकेंड लेक्चर है किसका, तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए, पहले हम लोग जो लेक्चर लिए थे बेसिक फिजिक्स का, उसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने एक फंक्शन किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोग किए थे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट देखे थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट देखे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में, ठीक, बेसिक फिजिक्स में, ठीक। तो चलिए, यह हमारा लेक्चर 3 होगा, ठीक, यह लेक्चर 3 है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है, ठीक, लेक्चर 3 है और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हम मतलब जो सबसे अंतिम में जो कॉन्सेप्ट बताए थे, वो कॉन्सेप्ट ये था, क्वाड्रेंट वाला था कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा मतलब कौन जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, वो कौन सा निगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, ये हम लोग देखे थे। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव था, सब पॉजिटिव थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे, ठीक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, ठीक। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव है, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक, सेक पॉजिटिव होते हैं। बात समझ में आई? तो ये हम लोग देखे थे कल लास्ट क्लास में कि देखिए कि हर क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पॉजिटिव होता है, तो ये अभी भी हम बता दिए। और एक बात बताए थे कि ये जो होता है ये 90 डिग्री तक होता है, 0 से लेके 90 डिग्री होता है, और यहाँ से 90 से लेके कितना कहाँ तक होता है, 180 तक होता है, और ये यहाँ से लेके कहाँ तक होता है, 180 से लेके 270 तक जाता है वैल्यू। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसको 270 से लेकर 360 का वैल्यू गेन कर लेता है, ठीक, 270 से 360 तक यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू होता है। बात समझिए। उसके बाद देखें ये हम लोग ये देखिए, ये तो हम लोग सारी बात समझ लिए, लेकिन अगला मेरा मुद्दा ये है कि बात ये है कि अगर कोई एंगल अभी 360 तक तो हम लोग को पता है, लेकिन अगर कोई एंगल या कोई भी डिग्री क्या होगा कि कोई एंगल 360 से ऊपर चल जाए, क्या बात समझ में नहीं क्या कहना चाह रहे हैं हम? अगर अभी तक हम लोग जो भी देख रहा है 360 डिग्री तक का ही बात देखा, ठीक, 360 डिग्री तक की हम लोग एंगल देखे हैं कि इतना तक का एंगल हो सकता है, या इसको हम किस तरह कन्वर्ट, इसका वैल्यू लिख सकते हैं, इसका कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी हायर ऑर्डर का कोई वैल्यू हुआ, कोई डिग्री हुआ, तो उसको एंगल को कैसे लिखेंगे और कहाँ किस क्वाड्रेंट में होगा, ये तो पता करना होगा, ठीक। तो ये कैसे पता करेंगे, ठीक, बात यहाँ पे हम ये बात हमको समझना है। तो हायर वैल्यू के लिए देखिए 360 तो यहाँ पहुँच गए, और यहाँ से यहाँ भी इसका कितना है डिस्टेंस, डिग्री, यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिग्री लगेगा, 90 डिग्री। तो 360 में 90 डिग्री प्लस कर देंगे तो 450 आ जाएगा। ये यहाँ से फिर 360 से होकर कहाँ तक जाएगा, 450 तक जाएगा। फिर 440 से यहाँ 50 से लेके यहाँ तक वैल्यू, उसमें फिर 90 प्लस कर देंगे तो वहाँ पर कितना आ जाएगा, 540 तक आ जाएगा, ठीक, 540 आ जाएगा। 445 50 से 540 आ जाएगा। उसी तरह 90 यहाँ, फिर 90 यहाँ, फिर 90 यहाँ, फिर 90 यहाँ, फिर 90 यहाँ, ये घूमता रहेगा और एंगल बढ़ते रहेगा। वास्तव में यह घूमते रहेंगे, हम इस क्वाड्रेंट में चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे और इसका एंगल बढ़ते जाएगा। बात समझ आए? तो एबी डिविलियर्स भी साहब हमारे यही है, 360 उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो चारों तरफ घूमकर बैटिंग में शॉट लगाते हैं और बॉलर के छक्के छुड़ाते हैं, ठीक। उसी तरह यहाँ पे भी 360 घूम लेना है, और उससे ज़्यादा के लिए जाना है तो और घूमिए, और ज़्यादा घूम लीजिए, एक राउंड और मार लीजिए, 2 राउंड मार लीजिए। जितना राउंड मारते जाएंगे, जितना ऐड करते जाएंगे, हमारा उतना एंगल बढ़ते चल जाएगा। बात समझिए। तो ये था हम लोग का क्या, ये जो हमको देखना था कि हायर ऑर्डर वैल्यू के निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, या कौन सा डिग्री में कौन सा एंगल मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक, एक क्वेश्चन है, उसका वैल्यू निकाल के दिखाइए। देखिए साइन 30 का, 60 का, 45 का या 90 तक का वैल्यू आपको पता है, लेकिन साइन 120 का वैल्यू आपको पता है, साइन 120 का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू क्या होगा? बात समझ आए? इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए हम आपको जो कॉन्सेप्ट बताए थे, ये वाला क्वाड्रेंट वाला, यहाँ से देखिए यहाँ तक का 90 चला गया,
फिर हमको 30 उसमें जब 30 जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये हमको 120 आ जाएगा, ठीक। ये क्या आ जाएगा 120। तो ये प्लस कितना की 30 डिग्री की। तो उसी तरह लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, बात समझ में, साइन 90 प्लस 30, बात समझ में। ये एक केस हो सकता है कि साइन 90 प्लस 30 हम कर देंगे तो 120 आ जाएगा। एक केस और हो सकता है, ठीक। एक केस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। एक केस साइन 180 माइनस 60, तभी तो मेरा 120 साइन 120 का वैल्यू आ जाएगा, बात समझ में आई। तभी तो मेरा साइन 180 माइनस 60 कर देंगे, तभी तो मेरा साइन 120 का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों, ये दोनों सेम है, ठीक। ये भी इसी के इतना लिखा जा सकता है, ये भी इतना लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, निकालना तो हमको, निकालना तो फाइनली आंसर है। तो दोनों में से किसी भी तरीका से आंसर हम निकाल सकते हैं, बट हमारे फायदे के लिए हमको जिसमें इजी लगेगा उससे हम निकालेंगे, ठीक। तो दोनों तरफ से देखते हैं और जो इजी लगेगा वो करेंगे, ठीक। तो देखिए पहले हम इसमें देखते हैं, ठीक। इसमें देखते हैं, एक बात और बता देते हैं, ठीक। और बता, पहले क्वेश्चन करते हैं उसके बाद, ठीक। साइन 90 प्लस 30, तो इसको साइन 30 लिखे, 90 को भूल जाइए, अभी 90 प्लस 30 साइन 30 लिखे। उसके बाद ये देखिए यह है 90 डिग्री का है, ठीक। 90 डिग्री में है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का मल्टीपल होता है, अगर कोई भी ये एंगल 90 डिग्री का मल्टीपल होता है तो ये चेंज हो जाता है, ठीक। साइन कैसे में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, इसको कॉस 30 लिखते हैं। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक। √3/2 होता है। और इस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे साइन 60, इसको हम 180 माइनस साइन 60 लिख देंगे और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। अब बात समझ में आता है, यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसमें आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम साइन 30 को cos 30 लिख दिए, लेकिन यहाँ साइन 60 का हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए, इसको cos 60 में क्यों चेंज नहीं किए। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आता है, देखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो समझना होगा, ठीक। देखिए पहले देखिए कौन किस में चेंज होता है, साइन थीटा cos थीटा में चेंज होता है, ठीक। साइन थीटा cos थीटा में चेंज होता है, और tan थीटा cot थीटा में चेंज होता है, tan थीटा cot थीटा में चेंज होता है। और कौन बच गया, ठीक। और sec थीटा cosec थीटा में चेंज होता है, sec थीटा cosec थीटा में चेंज होता है, बात समझिए। ये तीन वैल्यू है, ये एक दूसरे में बदलते हैं, साइन कॉस में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, या सेक कोसेक में बदलेगा, बात समझिए। या उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक। कॉस साइन में बदलेगा, या कॉट टैन में बदलेगा, या कोसेक सेक में बदलेगा, उल्टा भी जा सकते हैं, ऐसे जाइए ऐसे जाइए, लेकिन बदलेगा इसी दोनों में, इसी दोनों, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा, कॉट टैन हो जाएगा, और सेक से कोसेक हो जाएगा, कोसेक सेक हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे जो बात है यहाँ पे समझ आती है कि साइन को हम कॉस में चेंज किए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किए। तो यहाँ पे बढ़ती है चेंज कब होता है, तो बात यहाँ पे मुद्दा ये है कि चेंज कब होता है। चेंज तब होता है जब ये वाला एंगल ऑड मल्टीपल हो, ठीक। ऑड मल्टीपल हो, मतलब कहने का मतलब 1 2 1 3 5 7 ऐसे नंबर का मल्टीपल हो, तब यह क्या होता है, चेंज होता है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या है, 90 × 2 है, ठीक। इसमें 90 × 1 है, इसमें 90 × 2 है, और ये वाला 1 क्या है, ऑड मल्टीपल है, इसीलिए साइन 30 को cos 30 लिख दिए। लेकिन ये जो 2 है ये इवन मल्टीपल है, इसीलिए इसको चेंज नहीं किए, बस है, इसीलिए इसको चेंज नहीं किए, और साइन 60 क्या होगा, √3/2 हो गया। इसको इसीलिए चेंज हुआ क्यों, क्योंकि 2 ये 90 × 2 ये क्या है, इवन मल्टीपल है, बात समझे। यह इवन मल्टीपल है किसका, तो 90 डिग्री का, इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, ठीक। ये देखना है हमको, बस ये 90 डिग्री इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। इसमें वंस मल्टीप्लाई था, ऑड मल्टीपल था, इसमें इवेंस मल्टीप्लाई है, तो ये चेंज नहीं हुआ, और ये ऑड मल्टीप्लाई वाला चेंज हो गया। तो हमेशा भी जब भी हायर डिग्री को हमको का वैल्यू पता करना है, तो हम 90 उसको
पहले तो हम उसके आसपास वाले वैल्यू से तोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे उसको तोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वह 90 डिग्री का कितना का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल रहा तो वह जो वैल्यू होगा जिस फंक्शन में होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वह चेंज हो जाएगा अपने जिसमें चेंज होता हो, और जो इवन मल्टीपल वाला है वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। बात समझ में आई? हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, एक क्वेश्चन है सेक 210, सेक 210 का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो सेक वो क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। बात में 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 270 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि इसको कैसे बदलेंगे। तो यह किसका है, 180 क्या है प्लस 30, यह 90 इंटू 2 का है, और यह 270, यह 270, यह कितना है, ये आपको हो गया, ये 90 इंटू 3 हो गया। ठीक, 90 इंटू 3 हो गया। तो ये आपका देखिए, ये है इवन मल्टीपल, ये है ऑड मल्टीपल। बात समझ में आई? ये है इवन मल्टीपल, ये है ऑड मल्टीपल। इवन वाला है इसीलिए चेंज नहीं होगा, सेक को डायरेक्ट लिख देंगे सेक 30, लेकिन ये इवन मल्टीपल है तो सेक कॉसेक में चेंज होगा। तो कॉसेक, और ये कितना डिग्री है, -60। देखिए साइन कभी चेंज नहीं होगा, ये साइन आपको, ये देखिए पहले तो ये क्या था, इवन मतलब ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, इसीलिए सेक को कॉसेक में चेंज करिए। लेकिन जब लिख लिए वो तो सेक कॉसेक में चला गया, तो थीटा कितना लिखेंगे, तो इसमें देखिए प्लस 30 है तो सिर्फ 30 लिख दिए, और यहाँ -60 है तो यहाँ -60 लिखना होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको वैल्यू का साइन है ना, वैल्यू तो आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा, चलो -1/2 है, या 1/2 है, या √3/2 है, लेकिन इसको आगे जो माइनस लगा रहता है वो छूट जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका -60 डालना होगा। तो माइनस को बाहर निकालते हैं, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। बात समझ में आई? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक, 2/√3 हो जाएगा। ठीक, और ये जो देखिए, और एक बात और, ठीक, जब एक कंफ्यूजन आपको ये हो जाए कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, एक तरह से और शब्द करते हैं, ये निगेटिव, देखिए ये क्वाड्रेंट में देखें, अब ये भी तो देखना है कि ये जो निगेटिव था, ठीक, ये जो निगेटिव था ये किस में था, बात समझे, ये निगेटिव था वो किस में था, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, वो ये जो माइनस साइन मेरा निगेटिव आया, ठीक, ये निगेटिव आया, लेकिन ये मैंने इसमें क्या, हम क्या बताते हैं, इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक, और इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो हमको ये देखना है कि इसमें 270 माइनस 60 इसमें लाई करेगा, 270 - 60 इसमें, तो इसमें तो कॉसेक निगेटिव होगा, तो इसके आगे भी तो निगेटिव लगेगा ना, कॉसेक निगेटिव होगा तो इसके निगेटिव लगेगा इसके आगे, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझिए, यह पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉसेक 60 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, √2/3। तो देखिए एक बात आप नोटिस कीजिए, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन आया कि नहीं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं आया। बात समझ आए? इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि वहाँ माइनस प्लस का लोचा हो रहा था, या आप उसको चेंज करने का लोचा हो रहा था। इसीलिए जब भी प्रेफर कीजिए आप, तो ये वाला वैल्यू नहीं, ऑड मल्टीपल वाला कभी मत कीजिए। ठीक, इससे होता है क्या कि रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक, रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कभी हो सकता है चेंज करना भूल गए, और कभी साइन देखना भूल गए, तो उसमें हो सकता है कि गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन इसमें कुछ देखिए, इवन मल्टीपल था, बस उसको डायरेक्ट लिखे वैल्यू लेके पुट के आंसर आ गया। बात समझ में आई? इसीलिए अब क्या करना है हमको,
इसीलिए ये वाला फॉलो करना है, वन इवन मल्टीपल वाला, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बात समझ आएगी। ये तो पहले ऑड मल्टीपल था, उसको चेंज कर दिए, फिर उसके बाद देखना पड़ा कि कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, उस क्वाड्रेंट में वो निगेटिव है पॉजिटिव है। निगेटिव है तो मतलब साइन का होगा, साइन प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस देखना होगा, प्लस है प्लस माइनस, माइनस प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस है प्लस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट आ गया, इससे अच्छा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इधर से कर ले, बात समझे। तो आप जो क्वेश्चन देंगे आप और इवन मल्टीपल वाला के तो कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, ठीक। इवन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट बनाइएगा, इजी बनेगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक। चलिए तो अब क्वेश्चन देते हैं, अब आप लोग बनाइएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या है, कितना है। cos 330, दूसरा क्वेश्चन cos 330 है, tan 210 है, तीसरा क्वेश्चन क्या है cos sec 150, और उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक। अब आप लोग सॉल्व करते रहिए, हम क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे, जिनको भी दिखाई दे मतलब जो भी सॉल्व करना चाहते हैं इसको सॉल्व करें, नहीं तो बाद में हम बताएंगे, ठीक। एक कॉट 300 हो गया, उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा है रेडियन के फॉर्म में, साइन कितना है 7/6, ये सब आपको सॉल्व करना है, ठीक। ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। cos 390, देखिए ये साइन 180 है, ये कॉस 180 है, ठीक। तो 9 क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग, ठीक। आप लोग बनाइए, आप बनाना शुरू कीजिए। जो आप वीडियो को मतलब आप पॉज कर सकते हैं, क्या कीजिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम थोड़ा देर वेट भी करेंगे हम आपके लिए, और उसके बाद जो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व तो हम मतलब आप लोग कर लीजिएगा, हम आपका इसका सोल्यूशन बता देंगे, ठीक। चलिए बनाइए। हो गया, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक। क्वेश्चन सब हम मिटाते रहे, ठीक। अब देखिए जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। cos 360 माइनस 30, cos 30 ही होगा, समझ में। साइन का कोई लोचा नहीं रहेगा इसमें, ये इवन मल्टीपल है, कोई लोचा नहीं रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, ठीक। बात समझ में, डायरेक्ट आपको वैल्यू आएगा √3/2। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, tan 220 210, tan 210 tan 180 प्लस 30 tan 30 1/√3। जल्दी से आंसर लिखिए, जल्दी से उतारिए, ठीक। जल्दी से उतारिए।
1 2 3 4 5। वीडियो पॉज कीजिए और उसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन करे करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 cosec 150, 3 cosec 150। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, cot 300। चलिए देखिए, cos 180 माइनस 30 cos 30 √3/2 √3/2। ठीक, यही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 cosec 50 था ना, सॉरी cosec 50 था, तो ये cosec 50 होगा। ठीक, cosec 50, ये cosec 30, और cosec 30 का वैल्यू तो कुछ और होता है। ठीक, cosec वैल्यू का 32 होता है। ठीक, साइन का उल्टा, cot 360 माइनस 60 cot 60, cot 60 का वैल्यू -1/√3। बात समझिए, और ये निगेटिव में होगा। ठीक, और ये निगेटिव में होगा। ठीक, बात समझिए, ये निगेटिव में होगा। बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, यह निगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, cot 360 माइनस 60 यह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसमें वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक, और ये देखिए 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो यह पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। 220 10 220 30 180 प्लस 30 वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसलिए पॉजिटिव था। बात समझ आए? चलिए, साइन तो आपको ध्यान देना होगा, देखना होगा किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से साइन लगाना होगा। ठीक, देखना होगा किस क्वाड्रेंट में, उसके कारण साइन लगाना। हो गया, लिख लिए। चलिए, इसीलिए बताते हैं कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, कि आपको घटाने के बाद जोड़ने के बाद देखना होगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव का साइन देंगे, निगेटिव हुआ तो निगेटिव का साइन देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसीलिए साइन π/7 π/6 था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन क्या था, cos 390 था। ठीक, चलिए देखिए 7, इसको क्या करते हैं, पहले तो जो मेरा अथी है रेडियन में है उसको डिग्री में चेंज करते हैं। 180/π से पाई गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो साइन 210 हो गया। ठीक, साइन 210 हो गया। ठीक, साइन 210 हो गया, तो साइन 180 प्लस ठीक 30। अब देखिए, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो वहाँ निगेटिव होगा साइन, लेकिन ये तो चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह इवन मल्टीपल है। साइन 30 1/-1/2। ठीक, -1/2। cos 60 ये तो कितना है, cos 90 है। ठीक, 390, तो 360 प्लस 30। देखिए cos ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, इधर जाने का 360 वाला जाने को 30, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहाँ सब पॉजिटिव होता, कोई मतलब नहीं है। ये इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट 30 cos 30 हो जाएगा √3/2। ठीक, √3/2 हो जाएगा। बस में जल्दी से उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और ख़त्म कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में आप लोग मिला लीजिएगा, या आप पॉज करके लिख लीजिए। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, tan 480 tan 480, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, sin 180। चलिए, तो इसको सब करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस आप क्या लिख सकते हैं, और कितना जोड़ देंगे, 0 2 1 120 हो गया ना, 120 हो गया। तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसको क्या करते हैं, अब 450 लेके चलते हैं। ठीक, 450 प्लस 30
देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए बात नहीं, यह आए 360 हो गया यहाँ पे, प्लस ये यहाँ गया फिर 90, उसके बाद यहाँ पे 30 जोड़ दिए प्लस, तो आ गया 480, तो टोटल 480 आ गया। पास में यह सेकेंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब यह निगेटिव होगा, tan निगेटिव होता है वहाँ। और ये देखिए और मल्टीपल है, 90 इंटू 5 है, तो यह चेंज भी करेगा, तो कॉट में चेंज होगा और माइनस के साथ चेंज होगा और उसका 30 डिग्री आएगा, तो कॉट -30 कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, ठीक, -√3 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको आप उतारिए, तब तक हम इधर बता रहे हैं ऐसे। उसके बाद sin 80, इधर पहले ध्यान दीजिएगा, पहले sin 80, ठीक, sin 80 180 है, तो 180 -0 डिग्री, sin 80 -0 डिग्री दे देते हैं या +0 डिग्री दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक। हम माइनस करते हैं, ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो sin 180 देखिए ये इवन मल्टीपल है तो चेंज तो नहीं होने वाला है, और 180 -0 सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, तो कुछ भी थोड़ा सा भी होगा तो जाके गिरेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यह पॉजिटिव में रहेगा। sin 0 क्या होता है, 0 होता है, sin 0 क्या होता है, 0 होता है। तो उतारिए, जल्दी उतारिए। अब cos 180 है, अगला क्वेश्चन ये उतारिए, उतार लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी उतारिए, और वो उतारिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो उतार सकते हैं, ठीक। और 9 नंबर cos 180 था, cos 180 -0 डिग्री कुछ भी ले लीजिए, +0 डिग्री, माइनस लेते हैं हम फिर से, 180 है, तो यह क्या इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करेगा, और ये 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक, यह 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि वह सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड, क्योंकि घटा रहे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और प्लस कर रहे होते तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता, फिर भी यह वैल्यू वो नेगेटिव होता, क्यों, क्योंकि सेकेंड और थर्ड दोनों में कॉस नेगेटिव होता है, वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है या फर्स्ट में, तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और उसके बाद यह cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, और ये कितना है, -1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, और ये माइनस के साथ -1 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहा है, ठीक। जिनको नहीं मतलब जिनको भी नहीं बना होगा और जिनको कुछ प्रॉब्लम होगा, वीडियो देखिए हम कैसे सॉल्व किए हैं, वैसे बनाइए, बन जाएगा, ठीक। बात समझाए, जैसे हम बनाए हैं वैसे बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा। चलिए अब हम आपको कुछ फार्मूला देंगे जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में याद करके लाना, ठीक। हम आपको कुछ फार्मूला देंगे जिसको आप नेक्स्ट लेक्चर में याद करके लाइएगा, उसके बाद हम फिर से आगे क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे, ठीक। अब कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक। कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं और लिख के लाने हैं, ठीक। बात समझ में आई? तो अब हम कुछ फार्मूले लिख देंगे आपके लिए, उसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, और कल नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम लोग, ठीक। अभी हम लिख रहे हैं फार्मूला। चलिए, तो ये कुछ फार्मूले हैं, देखिए ये 6 फार्मूला है, इससे और फार्मूला हम देंगे, अभी 6 लिख दिए हैं, अभी आप लोग इसको नोट कीजिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम और फार्मूला दे रहे हैं, ठीक। तो पहला फार्मूला क्या है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, फिर उसका दूसरा फार्मूला है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें माइनस नहीं आएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक। उसके बाद साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लास 10 का फार्मूला है। प्लस उसके बाद देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी क्लास 10 का फार्मूला है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी क्लास 10 का फार्मूला है, ठीक। उसके बाद ये एक नया फार्मूला आपको आया मिला, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। यह नया फार्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नया फार्मूला है। इसको लिखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा करे, ठीक। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट हम आपको 6 लिख दिए है, उसके बाद और 6 फार्मूला, और उसके बाद अभी तक बहुत फार्मूला है, 18 फार्मूला है। तो ये पहला सेट था, दूसरा सेट हम दे रहे हैं, ठीक। चलिए,
तो ये देखिए हम कुछ फार्मूले और लिख दिए हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक। तो हम फार्मूला पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। हम आप ध्यान से समझिएगा फार्मूला को। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद फार्मूला नंबर 8 क्या करता है, sin a प्लस माइनस b इक्वल टू sin a cos b प्लस माइनस cos a sin b। देखिए यहाँ पे ये जो प्लस माइनस का साइन है वो दो फार्मूला है एक्चुअली, ठीक। पहले तो हम एक बार मान के चलेंगे sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक। उसके बाद दूसरा फार्मूला ये हो सकता है sin a माइनस b इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। जो ऊपर वाला प्लस साइन है ये इधर उसके लिए ऊपर वाला, जो नीचे वाला प्लस साइन है उसके लिए नीचे वाला साइन ये, इधर जो नीचे वाला साइन ये है ये हो जाएगा, ठीक। ये वाला ये हो जाएगा, पास में आए। तो दोनों में वही है cos a प्लस माइनस b, इधर cos a cos b माइनस प्लस यहाँ भी है sin a प्लस b। तो वो देखिए जो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला है ना वो अलग अलग है। ये मत समझिएगा कि माइनस प्लस दोनों होगा, सिर्फ एक होगा, वो देखना होगा आपको। अगर ऊपर वाला हम एक देख रहे हैं cos a प्लस b, तो इधर भी cos a cos b, इधर ऊपर में क्या है माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे और sin a इंटू साइन b लिखेंगे। बात समझ में आया, क्योंकि वो जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस से लिखना है, जो इसके मुताबिक लिखना है कि यह ऊपर है तो ये भी ऊपर ही रहेगा। बात समझ में आया। ये नीचे वाले के लिए नीचे वाला साइन यूज होगा, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला ये है 10th नंबर कि sin a प्लस sin b इक्वल टू 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। बात समझ में आया। और दूसरा फार्मूला ये होगा 11 नंबर कि sin a माइनस sin b इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। ये कुछ फार्मूले हैं, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट सेट पर पहुँचते हैं, फार्मूला का सेट हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। बात समझ में आई। चलिए, तो ये है आपका नेक्स्ट सेट का फार्मूला का सेट, ठीक। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, फार्मूला नंबर 12 cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक। ये उस पर 13 नंबर फार्मूला क्या है, cos a माइनस cos b इक्वल टू 2 sin a प्लस b इंटू sin b माइनस a, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपका ये होगा 14 नंबर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक। 14 नंबर फार्मूला ध्यान से देखिएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। उसी तरह 15 नंबर फार्मूला sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। यह उस तरह का फार्मूला है जो एक फार्मूला लिखवाए थे आपको हम फार्मूला नंबर 6 में कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो वही sin 2 थीटा को हम सिर्फ थीटा लिखे, तो एंगल तो आधा हो जाएगा। वहाँ पे डबल था तो वहाँ पे थीटा हो गया था, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ हाफ तो होगा ही। तो उसी तरह का फार्मूला है। तो यह 15 फार्मूला, ठीक। यह 15 फार्मूला आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। कल हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसका लेक्चर नंबर 4 होगा और ये लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 होगा, उसमें हम लोग इस पे कुछ इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट फार्मूला का जो सेट होगा वो हम आपको देंगे। ये सब फार्मूला जो आपको दे रहे हैं ये देखिए मैथ का ही फार्मूला सब है, ये अभी भी याद कर लीजिएगा। तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़िएगा तो उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। बात समझ आई। और या जब आप आगे मैथ पर या मतलब इंटीग्रेशन पढ़िएगा 12th में, उस समय भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और फिजिक्स में आपका बहुत ही हेल्प करेगा ये सब फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा आगे चल के ये सब फार्मूला अगर अभी ही याद कर लेते हैं तब, ठीक है। तो अभी जो हम लोग मिलेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में और लेक्चर नंबर 4 में बेसिक फिजिक्स का, ठीक। बेसिक फिजिक्स, इसमें सिर्फ फिजिक्स का बेसिक चीज़ हमको पढ़ना है। बात समझ आई। तो ठीक है एवरीवन, बाय। घर पे रहे, सेफ रहे, क्योंकि अभी कोविड-19 का जो सेकेंड वेव चल रहा है बहुत ही खतरनाक है। और हमेशा आप लोग बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, या तो नहीं निकले तो अच्छा है। और हमेशा हाथ सैनिटाइज करके रखें, ठीक। और घर पे टाइम बिताए, अच्छे से पढ़े। अभी लॉकडाउन में बहुत चीज़ पढ़ाई बहुत ही बेकार हो गया है, स्कूल सारे बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन बंद है, इसीलिए बच्चे शायद पढ़ते भी नहीं है, और जो पढ़ते हैं ऑनलाइन उतना काफ़ी फोकस नहीं करते। तो अच्छे से फोकस होकर पढ़िए और बढ़िया से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और फैमिली के साथ टाइम बिताइए, ठीक है एवरीवन, बाय।